रामायण के उत्तरकांड के अनुसार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के आंसू से एक तालाब बना हुआ था। उस तालाब को श्राप था कि कोई भी पुरुष अगर उस तालाब में स्नान करेगा तो वह एक सुंदर स्त्री बन जाएगा। एक दिन ऋक्षराज नाम का एक वानर उस तालाब के पास पहुंचा। उस वानर को अपनी शक्ति पर घमंड था और उस घमंड के कारण वह उस तालाब में स्नान करने के लिए कूद गया। जैसे ही वह उस तालाब से बाहर आया तो वह एक सुंदर स्त्री बन चुका था। उसी समय देवराज इंद्र और सूर्यदेव वहां से गुजर रहे थे। दोनों ही उस स्त्री के सौंदर्य को देख मोहित हो गए, जिसके बाद देवराज इंद्र और सूर्यदेव से दो वानरों का जन्म हुआ। देवराज इंद्र की मणि उस सुंदर स्त्री के बालों में गिरने की वजह से पहले वानर का नाम बाली पड़ा तथा सूर्यदेव की मणि उस सुंदर स्त्री की गर्दन पर गिरने से दूसरे वानर का नाम सुग्रीव पड़ा। इसीलिए बाली और सुग्रीव दोनों भाई हुए और दोनों एक ही जैसे दिखते थे। आगे जाकर उस स्त्री ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांग ली, जिसके बाद वह सुंदर स्त्री पुनः ऋक्षराज बन गई और ब्रह्मा जी कहने पर ऋक्षराज ने अपने बड़े बेटे बाली को किष्किंधा का राजा बना दिया, जो बाद में प्रभु श्री राम द्वारा मारा गया था। यदि रावण भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था तो फिर सीता स्वयंवर में वह शिव धनुष क्यों नहीं उठा पाया? ऐसा कहा जाता है कि अपने बल से रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उठा लिया था। तब भगवान शिव ने अपना एक अंगूठा कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिस कारण रावण कैलाश पर्वत के नीचे दब गया और तब से उसने महादेव की भक्ति शुरू कर दी। लेकिन इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि निरहंकार और प्रेम की आवश्यकता थी। और जब रावण इस धनुष को उठाने आया तो उसके मन में बहुत ही अहंकार था। उसके मन में भगवान शिव के धनुष के प्रति सम्मान कम था और खुद के प्रति अहंकार ज्यादा। और इस धनुष को उठाने में रावण जितना बल लगाता यह धनुष उतना ही भारी होता जाता और इस प्रकार रावण इस धनुष को उठाने में असफल हो गया। लेकिन प्रभु श्री राम को अच्छे से पता था कि यह भगवान शिव का धनुष है, इसीलिए उन्होंने सम्मान के साथ इस धनुष को प्रणाम किया और फिर उसे उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, जिससे वह धनुष टूट गया। यदि रावण भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था तो फिर सीता स्वयंवर में वह शिव धनुष क्यों नहीं उठा पाया? ऐसा कहा जाता है कि अपने बल से रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उठा लिया था। तब भगवान शिव ने अपना एक अंगूठा कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिस कारण रावण कैलाश पर्वत के नीचे दब गया और तब से उसने महादेव की भक्ति शुरू कर दी। लेकिन इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि निरहंकार और प्रेम की आवश्यकता थी। और जब रावण इस धनुष को उठाने आया तो उसके मन में बहुत ही अहंकार था। उसके मन में भगवान शिव के धनुष के प्रति सम्मान कम था और खुद के प्रति अहंकार ज्यादा। और इस धनुष को उठाने में रावण जितना बल लगाता यह धनुष उतना ही भारी होता जाता और इस प्रकार रावण इस धनुष को उठाने में असफल हो गया। लेकिन प्रभु श्री राम को अच्छे से पता था कि यह भगवान शिव का धनुष है, इसीलिए उन्होंने सम्मान के साथ इस धनुष को प्रणाम किया और फिर उसे उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, जिससे वह धनुष टूट गया। श्री राम के भक्त